की तरफ। नीलम शर्मा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम जी। जी, आपकी आवाज आ रही सब है मैम, मेरा बोलिए। थैंक यू। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि हम जब डायलिसिस करते हैं, चेकअप करते हैं वहाँ पे, तो पेशेंट में ज्यादातर ये देखती हूँ कि जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो ओनली उनका पेन क्रियाज का ही पॉइंट बोलता है, ब्लड शुगर का नहीं बोलेगा, ना डायबिटीज का बोलेगा। ये मैंने कई बार केसेस में देखा है। और जैसे बीपी हाई के पेशेंट हैं, तो इनका बीपी हाई का पॉइंट नहीं बोलेगा और बीपी लो का बोलेगा। और हाइपोटेंशन का बोलता है, हाइपरटेंशन का नहीं बोलता। ये कई बार मैंने नोटिस किया है। हालांकि उनको प्रॉब्लम होती है और वो दवाइयां भी ले रहे होते हैं। तो ये ऐसा सर क्यों होता है, मैं ये जानना जी, चाहूंगी। उसका उसका एक कारण है कि जब आप डायग्नोज करते हैं हाथ के चार्ट से, तो जब आप डायग्नोज कर रहे होते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए शुगर की अगर दवाई ले रहा है, तो वहां पर उसका जो है पॉइंट बोलता नहीं है। दूसरा, हाई बीपी और लो बीपी की अगर मैं बात करूं, जिसके दोनों पॉइंट बोल रहे हैं, हाई बीपी है उसका लो लो बीपी का पॉइंट ज्यादा बोल रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि उसका हाई और लो दोनों एक्टिव होते हैं। वो कभी भी हाई हो सकता है उसका बीपी, और लो भी हो जाता है उसका। तो उसके लिए आपको जो है एक और पॉइंट होता है यहाँ पर, हाई और लो का। अब दो जगह से उसको डायग्नोज करते हैं, एक ही जगह कंफर्म ना करें। बाकी मोहसिन जी यहाँ पर और प्रकाश डाल सकते हैं। वेलकम मोहसिन जी। सर बिल्कुल वैसे सर, आपने ये बात सही बताई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अ, जब व्यक्ति को कोई पेन किलर या फिर कोई दवा या किसी मेडिकेशन पर होता है, तो बेसिकली वो मेडिकेशन अपनी उस करंट डिजीज को सप्रेस करने के लिए ही लेता है। और जैसा कि हम कोई भी दवा खा रहे होते हैं, हमसे मतलब पेशेंट है, तो जब कोई भी पेशेंट उस दवा को ले रहा होता है, तो उसने उस मर्ज को, उसके सिम्टम्स को डाउन कर दिया है। तो यदि पेनक्रियाज का पॉइंट तो बोल रहा है, क्योंकि वो वजह ही, उसके ओरिजिन ही पेनक्रियाज है, लेकिन उसका ब्लड शुगर सप्रेस हो रखा है। तो जो मेडिसिन है, मेडिसिन ने उसके ब्लड शुगर को सप्रेस कर रखा है। तो ये नंबर वन पॉइंट है। इस केसेस में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो आप उसको अलग तरीके से, यानी कि जैसे सुबह के समय पे, या फिर गुनगुना पानी पीकर, या खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आप उसकी टेस्टिंग अलग अलग वेरिएशंस में करेंगे, तो उसके पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे मैम। और जो बीपी वाला कंडीशन बताई, तो वो सर ने बताया है ये आपको, कि ये उल्टा केसेस में चलता है। उल्टा केसेस में मतलब यदि कोई बीपी की टेबलेट खा के आया हुआ है व्यक्ति उस समय पे, तो भी वो उसके पॉइंट सप्रेस हो जाएंगे, और वो जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी बीपी फ्लक्चुएशंस के कारण उसका होता है ये। तो उसका बीपी हाई भी होता है, और कभी कभी टेबलेट लेने की वजह से वो डाउन भी हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस उस व्यक्ति के साथ में होती हैं। सर इसमें हाँ, ये जानकारी दी आपने, थैंक यू। पर सर ये एक मैंने बता रही हूँ, डायबिटीज वाले केस में ये होता है। पहले तो हम जब पेन क्रियाज का पॉइंट बोल रहे हैं, तो हम पहले से पूछ के चलते हैं आपने किसी तरह की दवा चल रही है क्या। तो वो किसी में कहते हैं कि हाँ हमारी चल रही है, तो बता देते हैं डायबिटीज की चल रही है। पर जब ब्लड शुगर का या डायबिटीज का मैं पॉइंट चेक करती हूँ, तो उनका मैं पूछती हूँ आपने अभी सुबह का दवा खाई थी क्या, तो उन्होंने नहीं अभी हमने कोई दवा नहीं खाई है। तो कभी कभी हो जाता है वो पॉइंट बोलता ही नहीं है, वो पेन कुछ क्रियाज का चीजों ही में ये बोलता है। भी होता है मैम, देखिए इसमें मैं आपको एक जानकारी और दूं कि जी जी जी। डायबिटीज है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो कोई बीमारी नहीं है। वो एक हम्म। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि वो एक स्केल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर हम HbA1c के माध्यम से जानेंगे, तो उसका एक पॉइंट होता है कि सब 5.5 एक नॉर्मल पॉइंट मान लीजिए, तो उसका 5.5 नॉर्मल है। अब व्यक्ति एज पर द एलोपैथी अगर हम बात करें, तो वो तो कंटिन्यूअसली दवा ले ही रहा है, ठीक है। अब उसका 5 या 6 के बीच में भी है, यानी कि वो नॉर्मल कंडीशन में भी चल रहा है उस समय पे, तो भी वो दवा खा रहा है। वो अपने आप को डायबिटिक कह रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसके माइंड में एक चीज डाली हुई है कि आपको जब तक जिंदा रहना, जब तक आपको दवा खानी खानी है। तो आपकी जो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो उस कारण पे ये भी है कि वो एक लंबे समय से नॉर्मल प्रक्रिया पे चल रहा है, लेकिन फिर भी वो दवा खा रहा है। तो ये भी एक इसका कारण है। ओके। दूसरा, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है और मान लीजिए आप किसी डिसीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इतना जान लीजिए, जो भी व्यक्ति किसी भी तरह का एलोपैथिक मेडिसिन लेता है, तो उसकी किडनी का पॉइंट बहुत ज्यादा बोलता है। जी सर। उसका किडनी का पॉइंट बहुत ज्यादा बोलेगा, तो आप वहां हम्म। पर पकड़ कर सकते हैं कि वो व्यक्ति दवाई ले रहा है, यानी कि दवाई मेडिसिन यूज कर रहा है। जी सर, हाँ मोस्टली किडनी की पॉइंट्स बोलते हैं।
जी जी ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सर तो हम नीलम चलते हैं जी से दोस्तों। क्वेश्चन में, जी जी नीलम जी का क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है